हेलो एवरीवन, मैं शशि सेंगर वसुंधरा मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है मल्टी स्टेप कटिंग, जैसे कि आगे से तो मैं लेज़र दूंगी, पीछे से मैं मल्टी स्टेप कटिंग दूंगी। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाती हुई चलूंगी ताकि ये कटिंग आप लोग बहुत आसानी से अपने घर में ही एक दूसरे के कटिंग कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से स्टेप लेज़र कैसी भी कटिंग करना हो आप अपने घर में भी कर सकते हो। कितने स्टेप लेना चाहिए और किस तरीके से कैसे कैसे स्टेप उठाने चाहिए, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए और बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हमने इनके बहुत ही लॉन्ग बाल थे और इनको बहुत छोटे बाल कट करवाने थे। मैंने इनसे बोला था कि थोड़ा लंबे ही बाल रखो, लेकिन इनको पसंद नहीं थे। तो मीडियम शोल्डर से इन्होंने बाल अपने कटिंग करवाए थे। हमें किस तरीके से कटिंग देना चाहिए, स्टेप पीछे से और आगे से मैंने इनके लेज़र कटिंग दी थी। तो बहुत ही अच्छी इनकी कटिंग हुई थी। तो जैसे सबसे पहले मैंने बालों को इनके शैम्पू किया है। शैम्पू करने के बाद में फिर बालों को हल्का सा ड्रायर दिया है और पूरे बालों को अच्छे से सुलझा दिया है, क्योंकि बाल इनके बहुत ही उलझे हुए, बहुत बुरे बाल थे, बहुत ड्राइनेस इनके बालों में थी, बहुत ज़्यादा डैमेज भी थे। तो इस तरीके से मैंने इनके पहले बालों को अच्छे तरीके से शैम्पू करके और बालों को अच्छे से ड्रायर करके सुखा लिया, फिर बालों को सुलझा दिया है अच्छे से। फिर हमने इनके पार्टेशन दी है। तो सबसे पहले हम इनके आगे बालों में चलेंगे पार्टेशन देने के लिए। तो हमने आगे ईयर टू ईयर तक के बालों को मैंने इनके पार्ट कर दिए हैं, आगे की तरफ दोनों तरफ से पार्ट कर दिए हैं। फिर चलेंगे हम पीछे की तरफ। तो पीछे के भी बालों को, जो कान के पीछे से बाल जितने जाते हैं हमारे पीछे, तो उनको भी हमने अच्छे से सुलझा दिया है। और सुलझाने के बाद हम पीछे से भी स्टेप लेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमने ले लिया है। देखो पीछे पूरा हमारा कॉर्नर अंडे की शेप में, जैसे चांद होती है जो हमारी पीछे की मेन, तो वहाँ अंडे की शेप से हमने बाल उठाया है और उठा के पिनअप कर दिया है। फिर दूसरा स्टेप लिया है जो कि मैं अब ले रही हूँ। दूसरा स्टेप भी लेके मैंने ऊपर को ही पिनअप कर दिया है। फिर इसके बाद में मैं तीसरा स्टेप लूँगी, जैसे कि ये यहाँ से ईयर टू ईयर्स के पीछे की तरफ से उठाएंगे और फिर ऊपर को जाके एक सेटिंग क्लिप लेके हम ऊपर से सेटिंग क्लिप लगा के सेट कर देंगे। और फिर इसके बाद मैंने जितने लास्ट के बाल बचे उनको मैंने इनसे पूछ लिया कि हमें कितने बालों को कट करना चाहिए, किस तरीके से शेप रखना चाहिए। तो इन्होंने लाइट यू की शेप बताई थी कि पीछे से हमारे जो स्टेप कटिंग जाएगी वो लाइट यू की शेप में दिखना चाहिए। तो हमने इनके बालों को उतने ही शोल्डर से कट कर लिया है। दूसरा उठाया है इनका स्टेप और नीचे से ही सारे स्टेप उठाते हुए जाएंगे। तो नीचे से मैंने पहला स्टेप जो काटा था उससे दूसरा स्टेप उठाया है और दूसरा स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से सुलझा लेंगे कॉम्ब से। और कॉम्ब से सुलझाते हुए फिर जो स्टेप हमने नीचे का उठाया है उससे उस स्टेप को मैं ऊपर वाले के साथ में मिलाकर और ऊपर को लेके जाऊंगी और उसी के बराबर में कट कर दूंगी। तो हमारे स्टेप ऑटोमेटिक बनते हुए चले जाएंगे। इसी तरीके से मैं पूरी प्रक्रिया को करते हुए उस स्टेप को लेते हुए जाऊंगी। जैसे बाल हैं और बालों के नीचे जो कटिंग आती है तो उनको मैं उठाकर और ऊपर बालों की तरफ लेके जाऊंगी और फिर उनके बराबर से करके कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से करते करते सारे बालों को मैंने दूसरा स्टेप ले लिया है। अब हम दूसरा स्टेप लेने के बाद में फिर चलेंगे हम तीसरा स्टेप। इसी तरीके से हमारे बस ये है कि जैसे कान के आसपास की एरिया होती है, बीच की एरिया होती है, तो बराबर लेवल में जाना चाहिए, इधर उधर को बाल नहीं होने चाहिए, नहीं तो छोटे बड़े बाल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम कट करते हुए लेते हुए बालों को और जाएंगे और कट करते जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा स्टेप जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे तीसरे स्टेप की ओर। तो तीसरा स्टेप भी हम खोलेंगे। इसी तरीके से हमने कम से कम 5 से 6 स्टेप कटिंग इनकी दी है, जो कि आपको 2-1 स्टेप को मैंने शेयर भी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि उसकी क्लिप हमारे पास खो गई थी। तो अब हम उठा रहे हैं ऊपर के जो लास्ट स्टेप है, मतलब लास्ट से पहला स्टेप जो आता है हमारा चौथा 5वां स्टेप है, उसको भी इसी तरीके से उसके नीचे वाली को लेंगे और बराबर से लेते हुए जाएंगे। जैसे ये हमने उठाया और अब हम इसके नीचे से स्टेप को लेके और फिर कट कर देंगे बराबर करके। ऐसे ही करते करते मैंने, देखो ध्यान से आप लोग वीडियो में देखते रहिए, बताने में इतना समझ में नहीं आता है, जितना आप लोग देखोगे तब समझ में आएगा। इसी तरीके से मैंने सारे स्टेपों को पूरा
किया है और देखो इनके स्टेप बाय स्टेप कितनी अच्छी बनती हुई चली जा रही है। अब ये लास्ट का स्टेप आया है, जो हमारा मेन पार्ट ऊपर का सबसे था, जो हमारे बालों में ऊपर जहाँ पोनीटेल बनाते हैं, तो पोनीटेल बनाने की जगह के ये पूरे बाल है, तो वहाँ के अब हम उठाएंगे और उनको भी इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। उसकी नीचे की जो एरिया है उस वहाँ के हम बाल लेंगे और देखो इस तरीके से बाल लेंगे और बाल लेके कॉम करते हुए बाल लेंगे और ऊपर को लेके जाएंगे, पूरे ऊपर 90 डिग्री पर लेके जाएंगे और फिर बराबर करके हम इनको कट कर देंगे। इसी तरीके से मैं दूसरे बाल बराबर से इनके ऐसे लेके जाएंगे और 90 डिग्री पर इनके जाके ऊपर लेके हमने इनको भी बालों को कट कर दिया है। और इस तरीके से देखो सारे बालों को एक एक करके बराबर लाइन टू लाइन लेके हुए जाएंगे और 90 डिग्री पर जाकर हम इनके कट करते हुए जाएंगे। तो सारे बाल हमारे बराबर लेवल में बिल्कुल आ जाते हैं। अगर इस तरीके से आप उनके नीचे से बाल उठा के और ऊपर को लेके जाओगे तो पूरे सही तरीके से स्टेप कटिंग आएगी। कोई छोटे या बड़े, हर लेयर टू लेयर एकदम एक इक्वल आएगी। ऐसे ही कटिंग करने में बहुत हमारे आगे की तरफ को जो लेज़र होती है वो भी कटिंग इस तरीके से अगर की जाती है तो बहुत ही अच्छी जाती है। और इसी में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि लेज़र कटिंग हम मल्टी स्टेप के साथ कैसे देंगे। तो पीछे की देखो कटिंग हो चुकी है, पूरे 5 से 6 स्टेप तक हमने कटिंग दी थी इनके, क्योंकि हो चुकी थी बालों में इतने कटिंग। और फिर इसके बाद कॉम करके अच्छी तरीके से देख लेंगे कि अगर हमारे बाल जो है थोड़ा सा बड़े छोटे लग रहे होंगे नीचे की तरफ से, जैसे हमने पहले यू की शेप दी थी, तो उनसे बराबर करके अच्छे से यू की शेप फिर से हम कटिंग कर देंगे तो बहुत ही अच्छी कटिंग आ जाएगी। इसी तरीके से हमारी मल्टी स्टेप होती है, इसी तरीके से हमारी 6, 4 स्टेप, 3 स्टेप जितने भी आप करोगे ऐसे ही स्टेप होते चले जाएंगे। अब हमने आगे की स्टेप ली है जो लेज़र, जिसको मैंने बताया है कि लेज़र कटिंग साथ में मिक्स करके देंगे। तो हम आगे की तरफ से हम वी से शेप बनाएंगे और वी शेप बनाकर बाल उठाएंगे और पूरे बराबर करके कट कर देंगे, जो कि हनी के पास तक लेके जाएंगे। कोई नोज़ तक लेके जाता है, कोई हनी के पास तक लेके जाता है। और जो बाल हमने कट किए हैं उसके साइड से पार्ट देते हुए फिर हम उसी के बालों में लेके और तिरछा करके कट कर देंगे तो हमारी लेयर कटिंग आ जाती है। तो देखो इसमें कितने अच्छे तरीके से मैं बहुत नॉर्मल तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि हम लेके जाएंगे और किस तरीके से कट करेंगे। तो ऐसे ही प्रक्रिया हमें लेयर कटिंग में भी करनी होती है। जैसे पीछे के बाल होते हैं इसी तरीके से मैं आगे के उसके बगल से पार्ट लेते हुए और तिरछा करके कॉम को कटिंग करते हुए जाएंगे और सारे कट करते हुए इस तरीके से चलते जाएंगे। तो एक तरफ से तो कटिंग इनकी कंप्लीट हो गई है और अगर बाल छोटे बड़े कुछ भी रह जाते हैं तो उनको और भी बराबर लेयर में करके और कटिंग करते जाएंगे। अब हम दूसरे तरीके से चलेंगे तो दूसरी तरफ भी इसी प्रक्रिया को करेंगे, पूरा सेम इसी तरीके से हम दूसरे तरफ की भी इस तरीके से लेंगे, मिलाएंगे और मिला के साइड वाले बालों को भी हम कट कर देंगे। और फिर बचते हैं आगे के जो मेन बाल होते हैं छोटे से, तो उनको ऊपर को ले जाके कट कर देंगे। तो देखो इनके पूरे बराबर से बाल जाएंगे। एक साइड को अगर इस तरफ से आप मांग निकालोगे तो भी उतने ही जाएंगे और अगर इस दूसरी तरफ से आप निकालोगे तो भी हम इतना ही जाएंगे। ये चीज़ मैंने करके दोनों तरफ को दिखाया है। और लेज़र कटिंग भी आगे से कितनी अच्छी आ गई फिनिशिंग के साथ और पीछे की तरफ से पूरे स्टेप कटिंग आ गई। फिर हम पीछे के जाके देखेंगे कि हमारे बालों की, जैसे हमने आगे की लेज़र कटिंग भी दी है, पीछे से स्टेप दिए, तो स्टेप तो पहले क्लियर कर दी था, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि अगर कोई बाल हमारे छोटे बड़े लग रहे हैं और सही इक्वल लेवल में हमारे स्टेप कटिंग नहीं आ रही है तो उसको फिर ऊपर जाके लेके हम 90 डिग्री पर पूरे बालों को लेके जाएंगे और फिर हम उसको बराबर से जो बाल निकले हैं एक्स्ट्रा निकल जाएंगे उनको हम कट कर देंगे। इसके बाद जितने बाल को हमने लेज़र कटिंग दिया है वो आगे के उठाकर और कॉम की सहायता से ड्रायर से करते जाएंगे आगे को। तो इस तरीके से हम आगे की तरफ को बहुत ही अच्छे तरीके से लेज़र कटिंग सेट हो जाएगी। फिर हम पीछे की तरफ को जाएंगे और पीछे भी, क्योंकि हमारी मल्टी स्टेप थी, तो पीछे को हम सारे बालों को उठा के ऊपर की तरफ को, पहले थोड़ा सा गीले भी बाल थे तो हमने उनको अच्छे से सुखा लिया, ड्रायर कर दिया।
कॉम करके, और फिर इसके बाद हम गोल वाला कॉम लिया है, गोल वाले कॉम से ऊपर की तरफ को रोल कर दिया है। रोल करने के बाद बिल्कुल बाल एक कंप्लीट मल्टी स्टेप आ चुके हैं, जो कि आगे की मैं आप लोगों को ये लेज़र कटिंग दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कटिंग आई है, और पीछे की तरफ को भी मैं कटिंग दिखाऊंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और इनकी कटिंग करने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि जितनी भी न्यू वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी चैनल में वीडियोस हैं जो आप तक आपको मिलती रहे और आप लोग देखते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।